एक व्यक्ति हर वक्त किसी और का मूल्यांकन करता रहता है, लेकिन उसका स्वयं का आत्म मूल्यांकन साधना में प्रगति के लिए कितना आवश्यक है, ये मेरी समझ में आ गया है। गुरु कृपा बनी रहे। तो बहुत सही बात है कि दूसरों का मूल्यांकन तो हम आदतन करते रहते हैं, ये हमारी आदत हो गई है, लेकिन इधर नहीं देखना चाहते कि मुझ में क्या त्रुटियां हैं, मुझ में क्या गलतियां हैं, मैं किस जगह पर पड़ा हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, ये नहीं देखना चाहते। और यदि गुरु बताए तो वो गुरु हमें पसंद नहीं आता। हमें वो गुरु पसंद आता है जो कि ये बताए कि तुम कितने महान हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम देव हो, तुम भगवान हो। यदि ऐसा गुरु मिले तो हमें वो पसंद आता है। यदि गुरु बताने लगे कि देखो तुम में ये कमी है, वो कमी है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, यहाँ अशुद्धि है, वहाँ पे बुद्धि कम है, तो वो गुरु हमें पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ज्ञान मार्ग पर आत्ममूल्यांकन बताया है, जो कि इन दो भागों में आपको मिलेंगे। आत्ममूल्यांकन के दो भाग हैं मेरे ख्याल से। उसमें आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप स्वयं का विश्लेषण करना जानते हैं। तो यदि आप में ये रुचि है, यदि आपका अहंकार इतना अधिक नहीं है कि वो दूसरों को ठीक करने में और दूसरों का मूल्यांकन करने में लगा है, तो स्वयं का मूल्यांकन कर लें। और बिना आत्ममूल्यांकन किए ज्ञान मार्ग में प्रगति असंभव है। मेरी स्वयं की प्रगति इसीलिए हो पाई क्योंकि मैंने बाकी लोगों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि मेरे चित्त में कहाँ गलतियाँ हैं, मेरे आचरण में कहाँ कमियाँ हैं, मेरी वाणी में कहाँ दोष है, मेरी बुद्धि कहाँ चलती है, कहाँ नहीं चलती। और फिर एक बार समझ में आ गया कि ये दुर्बलता है, ये कमज़ोरी है, तो उसको ठीक करना बड़ा आसान हो जाता है। यदि आप ध्यान भी ना दें कि मेरे में क्या कमियां हैं, तो फिर प्रगति कैसे होगी। और यदि आप ऐसे गुरुओं को से दूरी बनाए रखें जो आपको टोकते रहते हैं, बताते रहते हैं या डांटते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यदि आपको ऐसे गुरु पसंद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर न स्वयं मूल्यांकन करते हैं, न दूसरों की सुनते हैं, तो फिर वो साधक ही नहीं है। वो तो फिर अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत यदि आपकी समझ में आ गया तो अब आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। आत्ममूल्यांकन आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको गुरु भी एक दिन कहेगा कि अब स्वयं कर लो अपना मूल्यांकन, अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है कैसे करना है। तो ज्ञान मार्ग पर हम शुरू से ही अपना आत्ममूल्यांकन करते हैं, शुरू से ही ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शुद्धिकरण बड़ा तेज हो जाता है। तो ये भागों को ज़रूर देखें, सभी को इसका लाभ मिलेगा।